जब आप बाइबल में मरकुस का अध्याय 10 और उसके वचन 17 में उसके आगे 17 और उसके आगे पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति के बारे में जिक्र आता है, जो धनी युवक। यह कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि धनी व्यक्ति एक ही समय में दो रास्तों पर चलने की कोशिश कर रहा था, यीशु का रास्ता और स्वयं का रास्ता। लेकिन उसके जीवन में आखिरी सालों में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी आंखें खोल दी और यीशु उसे रास्ते के दोहरे पर ले आया। वह रास्ता पर ले आया जहां पर एक रास्ता दूसरे से अलग था। यीशु महान मांगनकर्ता ने कहा, चुने। यहाँ पर जब यीशु से उसकी मुलाकात होती है तो वह कुछ चुनने के लिए बोलते हैं। परमेश्वर के राज्य का रास्ता चुने। यीशु जो रास्ता है या दुनिया का रास्ता है, जो स्वयं का रास्ता है। संकीर्ण द्वार और संकीर्ण मार्ग चुने, चौड़ा द्वार और चौड़ा मार्ग चुने। हमें यह सुझाव है कि क्या हम संकीर्ण मार्ग चुनते हैं या चौड़ा मार्ग चुनते हैं, क्योंकि वे अलग अलग गंतव्यों पर समाप्त होते हैं। यदि हम संसार के मार्ग को चुनते हैं, यदि हम परमेश्वर के मार्ग को चुनते हैं, तो दोनों का डेस्टिनेशन अर्थात गंतव्य स्थान अलग अलग है और अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं। यह सच है कि संकीर्ण मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला और कभी कभी कठिन होता है, जैसा कि जरीहो का मार्ग भी था, लेकिन यह जीवन की ओर ले जाता है। यीशु की मृत्यु के माध्यम से चौड़ा द्वार और मार्ग आसान है, आनंददायक और लाभदायक भी लगता है, लेकिन वह मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। संकीर्ण मार्ग कभी कभी हमें दुखदायक जीवन में हमारे लिए कमियों को ले आ सकता है, लेकिन वह हमें हमारे जीवन में दुखी ला सकता है। हम दुख हो सकते हैं, हम निराश हो सकते हैं, लेकिन यह वही मार्ग है जो आपको आनंद की ओर, आपको अनंत जीवन की ओर ले जाता है। हम एक ही समय में दोनों यात्रा नहीं कर सकते। क्या उसने सही रास्ता, सही मार्ग चुना है? क्या आप भी? कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमें यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं कि कौन सा रास्ता सही है। यीशु का रास्ता है जो सही है। इस कहानी में अर्थात मरकुस और उसका 10 अध्याय और 17 वचन में पढ़ते हैं तो वो धनी व्यक्ति जब यीशु कहते हैं कि अपना सारा धन बेचकर कंगालों को दे दे तो वह निराश हो जाता है और यीशु को छोड़ के चला जाता है। लेकिन कोई भी मसीही मार्ग पर पूरी तरह से नहीं चल सकता। जब हम मार्ग से भटक जाते हैं तो पश्चाताप में हमें परमेश्वर को पुकार सकते हैं या पुकारना चाहिए। जहाँ पर बाइबल इस तरह से कहती है, भजन संहिता 139 अध्याय और 24 वचन में, देख मैं किसी दुखदाई मार्ग पर चल रहा हूँ या नहीं, और मुझे अपने महिमामय और अनंत मार्ग पर ले चल, वह मार्ग जो मुझे तेरे पास लाता है। कितना अद्भुत वचन है जो कहता है कि परमेश्वर मुझे चेक कर कि क्या मैं किस मार्ग पर चल रहा हूँ, और यदि मैं गलत मार्ग पर हूँ तो मुझे अपने महिमामय और अनंत मार्ग पर वापस ले आ। वह मार्ग जो मुझे तेरे पास वापस लाए। हमें भी परमेश्वर के सामने यही बोलना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवनों को देख, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ
अगर नहीं हूँ